चलिए, ये हमारा स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। तो आराम से देखिए, यहीं बैठ जाइए, देखते रहिए। तो कल मैं आपको बता रहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करेंगे। क्या बता रहा था? सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करेंगे किसी मेजरमेंट में। कोई भी मेजरमेंट है तो उसमें उस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये कैसे काउंट करेंगे, ये तरीका मैं बता रहा था। तो आज वो तरीका ख़त्म भी हो जाएगा और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात मैं एक बार दोहरा दूं, देखिए इधर देखिए, डबल माइंड नहीं। सबसे पहली बात मैं एक बार दोहरा दूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स से तात्पर्य क्या है। कल मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताया था, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो जितने डिजिट हम सर्टेनली मेजर कर सकते हैं और प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट ही किसी मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं, जितने डिजिट्स हम सर्टेनली मेजर कर सकें प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये मिला के हमारा किसी भी मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर होता है। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि अगर आपके पास सेंटीमीटर का स्केल है तो 1 सेंटीमीटर के बीच कितना डिवीजन होगा, 10 डिवीजन होगा, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इतना बड़ा करके मैग्नीफाई करके समझा रहे हैं। तो जैसे 1 सेंटीमीटर में ये इतने डिवीजन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने आपको 10 डिवीजन ऐसे बना दिए, ठीक है ना। हालांकि एक डिवीजन 1 मिलीमीटर से ज़्यादा है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैंने इस तरीके से 1 1 मिलीमीटर की इतनी इतनी स्पेसिंग कर ली, ठीक है ना। मान लिए किसी सब्सटेंस को, मान लिए किसी किसी लेंथ को हम मेजर करने जा रहे हैं। तो लेंथ को जब हम मेजर करने जाएंगे तो क्या करेंगे, उस स्केल से उसको नापते हैं और जहाँ तक उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जहाँ पे कोइंसाइड कर जाता है, हम मान लेते हैं कि उतना लेंथ है उस चीज़ की जो हम मेज़र कर रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई लेंथ हमने यहाँ पे रखा, देखिए कोई लेंथ अगर यहाँ पे, मान लिए ये इसकी लंबाई नापना है, मान लिए हमको इसकी लंबाई नापना है। तो अगर जिसकी लंबाई नापना है, ये क्या हो रहा है बार बार, देखिए जिसकी लंबाई नापना है, मान लिए वो यहां से लेकर, ये क्या हो रहा है, जिसकी लंबाई नापना है, मान लिए वो यहां से लेके एग्जैक्ट इस पे आ रहा है, तब तो आप कह देंगे 2 मिलीमीटर है। सुनिए, जिसकी लंबाई नापना है वो, अरे इधर फोकस करिए, जिसकी लंबाई नापना है, मान लीजिए उसको यहां पे रखे और यहां से लेके एग्जैक्ट यहां तक आ रहा है, तो हम मान लेंगे उसकी लंबाई 2 मिलीमीटर है। तो हम मान लेंगे उसकी लंबाई 2 मिलीमीटर है। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। कोई सब्सटेंस ऐसा भी हो सकता है जिसको यहाँ पे हमने रखा, यहाँ पे ऐसे रखा हमने, और वो जो है आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक आ गया, ऐसे, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे केस में हम इसकी अगर लेंथ बताना चाहेंगे मिलीमीटर स्केल से, तो हम कैसे बता पाएंगे, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, और फिर 3 और 4 के बीच में है। नहीं, 3.5 कोई जरूरी नहीं कि एकदम बीचों बीच में ही हो, और बीचों बीच में भी है तो भी आप 3.5 नहीं कह सकते जब तक मार्किंग ना हो उस स्केल पे। मार्किंग नहीं है स्केल पे, तो ये बीच का डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे, हमारे सामने प्रॉब्लम है। बीच का ये डिस्टेंस, इसको कैसे मेजर करेंगे। या तो इतने डिस्टेंस को हम छोड़ दें, किससे कोई मतलब नहीं है, और नॉर्मली हमारा मतलब रहता भी नहीं है। नॉर्मली जो हम लेंथ नापते हैं उसमें उतना इतना माइक्रो, इतना इतना डीप जाके मेजर, देखो इधर देखो, ध्यान से देखो बेटा, एकदम अलर्ट रहोगे तो सीख सकते हो, और एकदम नहीं सुनोगे तो फिर नहीं सुनोगे तो नहीं है सीखोगे। एकदम ध्यान दोगे तो सीख जाओगे। वो देखो एडवांस वाले सारे के सारा इससे कितने कठिन कठिन सवाल खटाखट मार दे रहे हैं, ठीक है ना, रिस्पांस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खुद को ऑब्जर्व करना होगा कि एक बात ध्यान से पहले सुनिए, और घर पे जाके उसको जो बात सीखने में 8 10 रूल बताए, उस रूल को घर पे आके प्रैक्टिस करिए, अपने मेमोरी सिस्टम में लाइए, तब क्वेश्चंस पे आएगा, तब तो क्वेश्चन लगेंगे, है ना, बेसिक से ना लगेगा। तो
इस दूरी को नॉर्मली हमारे काम की नहीं होती है, इतनी कम दूरी को नॉर्मल जो मेजरमेंट करते हैं उसमें इस दूरी से हमारा कोई खास मतलब नहीं रहता, हम छोड़ देते हैं। ठीक है ना, इसको हम कह देंगे 1, 2, 3 मिलीमीटर भी कह देंगे तो भी चल जाएगा, थोड़ा सा एक्सेस है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि यही माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई ऐसी जगह होती है जहाँ इतने मेजरमेंट भी अगर 19-20 हो गया तो भी हमको बड़े डिफॉल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे केसेस आते हैं। तो अब मैं आपसे बताऊं तो इतना मेजरमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपको जब वर्नियर स्क्रू गेज के बाद जब बताएंगे तो उसमें रिजोल्यूशन और कम है, मतलब 1 मिलीमीटर से कम की भी दूरी हम एग्जैक्टली नाप सकते हैं। ठीक है ना, तो इस केस में देखिए कि कितने मेजरमेंट हम कायदे से कर सकते हैं। तो कायदे से कर सकते हैं कितना, तो 3 कर सकते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू हम 3.4 लिखेंगे, अगर इसकी वैल्यू 3.4 मिलीमीटर इस लेंथ की लिख दें जो ऊपर की ओर है, तो इसमें क्या है 3.4 मिलीमीटर इसकी लेंथ रख दे तो इस 0.4 की श्योरिटी नहीं है। ठीक है ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर से मतलब हमारा है कि जितना हम सर्टेनली मेजर कर सकते हैं प्लस फर्स्ट अनसर्टेन। तो सर्टेनली हम कितना मेजर कर सकते हैं ए, और फर्स्ट अनसर्टेन क्या है ये। ठीक है ना, तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजरमेंट में मेजर करने का तरीका मैंने आपको कल बताया था, आज जल्दी से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा बार बार जब सब लोग संतुष्ट रहेंगे तभी आगे जाएंगे, धीरे चलेंगे, खत्म बात। तो सिग्निफिकेंट फिगर मेजर करने का तरीका हमने क्या बताया था कि कोई भी नॉन जीरो मेजर नंबर है मेजरमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो सिग्निफिकेंट होता ही होता है। ये बात क्लियर है, एकदम एकदम साफ है। इसके अलावा अगर मान लीजिए जीरो है और उसके अगल बगल 2 नॉन जीरो हैं तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है ना, इस तरीके से करके मैंने आपको 6-7 रूल बताए थे, 6-7 रूल आपको बताए थे, उसको जल्दी जल्दी आप ये देख लीजिए। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये बात क्लियर है। क्वेश्चन पे आने के पहले आपको मैं इसको दोहरा देना चाहता हूँ, जैसे क्वेश्चन आप लोग लगाएं, जैसे क्वेश्चन वो लोग उस बैच में बच्चे लगाते हैं उस तरह से आप लोग भी लगाएं। वो तब हो पाएगा जब आप घर पे भी जाके इसको देखें, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है ना इसके अंदर। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये बात तो सबको क्लियर है कि अगर नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सिग्निफिकेंट होगा, ये तो होगा ही होगा। अगर किसी मेजरमेंट में ये डिजिट है तो वो सिग्निफिकेंट नंबर होगा। ठीक है ना, फिर ऑल द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे अगर मान लीजिए मेजरमेंट ये दिया है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है, अगर इस तरह से मेजरमेंट कोई दे दिया है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछ रहा है तो ये 186 तो सिग्निफिकेंट है ही, हमको पता है फर्स्ट रूल के अनुसार सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये जीरो और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है सेकंड रूल के अनुसार, क्योंकि ये जीरो और ये जीरो दो सिग्निफिकेंट के बीच है। तो इस मेजरमेंट का अगर सिग्निफिकेंट डिजिट पूछेंगे तो होगा 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ रही ना, समझ में आ रही है। अब बहुत धीरे धीरे चलेंगे इसमें हम, एकदम जब आप कन्विंस हो जाएंगे 100% तभी आगे बढ़ेंगे, सब लोग बोल देंगे तो, और आंसर आप बोलेंगे तभी। चलिए कुछ दिन 10-15 दिन ऐसे करते हैं, 20 दिन, तब तक आप पिकअप कर जाएंगे। और इसका बेसिक रीज़न ये है कि शुरू से लर्निंग स्ट्रेटजी बहुत ही अप्रोप्रिएट नहीं है। ऐसा नहीं कि एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी तो है, एबिलिटी है, लेकिन लर्निंग स्ट्रेटजी शुरू से 9-10 से बहुत अच्छी नहीं रही है। उसका बेसिक रीज़न ये है, तो धीरे चलते हैं, वो इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर ये बात आपके अंदर है तो स्ट्रेटजी तो इम्प्रूव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो अब नेक्स्ट चीज देखिए कि पहली बात कि नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होंगे और कोई जीरो अगर दो सिग्निफिकेंट के बीच में है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। पहली बात तो नीट में आपका इस पार्ट से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, और अगर आएंगे तो इस तरीके की आएगा कि 4-5 मेजरमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा इसमें नंबर इस मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, और 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो आप इन रूल्स के अनुसार उसको काउंट करके उस पर टिक मार देंगे। बात समझ में आ रही ना, क्लियर हो रहा है बेटा, ठीक है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट चीज, देखिए आपका इंट्रोडक्शन बच गया अभी। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट चीज, देखिए all the zeros to the left of first non-zero digit, all the zero to the left of first non-zero digit are not significant। ठीक है ना,
ऑल द जीरो टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे अगर ये आपका कहा जाए, अगर ये मेजरमेंट आया, जल्दी गौर से देखिए, मैं रिवाइज कर रहा हूं, अगर ये मेजरमेंट आया तो इन मेजरमेंट में 1 और 8 तो सिग्निफिकेंट है फर्स्ट रूल के अनुसार, बात समझ में आ रही है, और जीरो इनके, ये वाला जीरो इनके बीचों बीच है तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। तो लेकिन इस थर्ड रूल के अनुसार ये दोनों जीरो जो हैं, ये दोनों जीरो जो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। क्योंकि ये रूल क्या कहता है, ऑल द जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ऑल द जीरो टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया, लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 हो गया, उसके लेफ्ट में जो जीरो हैं वो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। तो अगर ये मेजरमेंट आपको आया है तो आप बोल देंगे इस मेजरमेंट में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ठीक है ना। ये बात क्लियर है, बोलो भाई, ये बात क्लियर है। अब पीछे वालों से नहीं पूछेंगे, अब आप बताएंगे, नहीं बताएंगे तो हम रुके रहेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, एकदम एब्जॉर्ब करके चलिए, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब अगर रूल देखिए, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर 1 से छोटा है तो उसमें क्या रूल होगा कि जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, अगर नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल में होगा, अगर नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल में होगा, तो वो नंबर जो है ऑल द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में, यानी इधर, ऑल द जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे अगर कोई मेजरमेंट इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यही एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल देखिए, ये नंबर 1 से छोटा है, ये नंबर क्या है, 1 से छोटा है, तो हर वो जीरो जो कि डेसिमल पॉइंट के राइट है और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के लेफ्ट में है, यानी ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, हर वो जीरो जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के लेफ्ट में है और डेसिमल के राइट में, ध्यान से देखिए इधर, वो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो अगर ये किसी मेजरमेंट की वैल्यू ये आती है तो इसमें केवल 2, 3, 0, 4 यही 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, एक रूल ये है, ठीक है ना। अब ये रूल आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इस पार्ट से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं और बहुत मतलब हमको खुद ही सारे रूल्स एकदम 100% याद नहीं रहते, बाकी सारा पार्ट जो है वो एकदम मेरे रिफ्लेक्स में है, लेकिन ये रूल्स जो है सिंपल रूल, मतलब इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, ये तो बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे रूल्स आपको याद करने हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द ट्रेलिंग जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके राइट में जो जीरो है उसको क्या कहेंगे, ट्रेलिंग जीरो, ठीक है ना। इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसमें डेसिमल पॉइंट है तो जो भी जीरो राइट ऑफ फर्स्ट क्या कहते हैं, राइट ऑफ फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो भी सिग्निफिकेंट होगा। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल देखिए, इस नंबर में क्या है, डेसिमल है, डेसिमल है ना, डेसिमल है कि नहीं इस नंबर में, बोलो भाई, इसमें डेसिमल है। तो अब ये जो जीरो आ रहा है ये कहाँ आ रहा है, राइट ऑफ फर्स्ट, राइट में आ रहा है, और फर्स्ट ये जो जीरो आ रहा है कहाँ आ रहा है, बोलिए, राइट। अगर किसी नंबर में डेसिमल है तो जो जीरो राइट ऑफ फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो जीरो क्या होगा, वो भी सिग्निफिकेंट होगा। जैसे मान लिया अगर मेजरमेंट ये आ रहा है 1.080 तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, 4। ये ट्रेलिंग जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जो जीरो आ रहा है ये भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा, ये भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ये जीरो तो इन दोनों के बीचों बीच आ रहा है, ये जीरो तो डेसिमल के इधर आ गया ना, हाँ वो भी काउंट करेंगे, ट्रेलिंग जीरो जितना भी आएगा वो काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब देखिए नेक्स्ट, आप एक और बात देख लिए, रिवाइज कर रहा हूँ सारी चीज़ें। एक और देखिए, द ट्रेलिंग जीरो
in a number without a decimal point may not be significant. Trailing zero in a number without a decimal point may not be significant. जैसे ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है नंबर में, जैसे इस मेजरमेंट में डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, तो अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इसके ट्रेलिंग जीरो, इसका ट्रेलिंग जीरो क्या होगा, ये होगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट। देखिए इधर ध्यान से देखिए, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद का जो जीरो है ये आपका नॉन सिग्निफिकेंट होगा। तो इस मेजरमेंट में केवल ये सिग्निफिकेंट है 101। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, 3, ठीक है ना। तो ये सारे रूल आप ध्यान दे दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये इवन मुझे ये सारे रूल्स भूल जाते हैं, यूज नहीं होता बराबर, है ना। अच्छा अब देखिए, व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये तो आप क्लियर ही है। जैसे मान लीजिए अगर आप इसको कहेंगे 2.3 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है ना, तो इसको अगर आप कह देंगे 23 इंटू 10 टू द पावर 3, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। तो इसमें 10 पे पावर आप कैसे भी चेंज करेंगे, हाँ 23 इंटू 10 पावर 10, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 10 पे पावर 1, ठीक है ना, या 0.23 इंटू 10 टू द पावर 3, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। तो ऐसे अगर इस नोटिफिकेशन में इस नोशन में आप चेंज करेंगे तो इस केस में इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर वही है, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर वही है, और इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर वही है, सबके सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही है, ठीक है ना। तो वही बात यहां लिखा है, व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल x बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं। इन सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 3 होंगे। ये बात समझ में आ गई ना, जब आप बताएंगे तभी आगे जाएंगे। इन क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है, आपको देना है, आपको देना है, आपको देना है, इन 3 लोग को देना है, तभी आगे जाएंगे, नहीं तो फिर हम वही सब बताएंगे, ठीक है ना। समझते हुए चलिए। अब देखिए, ये तो आपको बता ही चुके थे कि अगर कोई 2 नंबर को माइनस करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, उस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स के बराबर होंगे जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे मान लीजिए इसमें से इसको माइनस किया तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, 4, 5, और इसमें कितने हैं, 3 है। तो जो भी हमारा ये नंबर आएगा, ये नंबर हमारा इतना आया, इतना नंबर आ गया, तो इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर 2 देख रहे हैं तो हम राउंड ऑफ करेंगे। बात समझ में आ रही ना। तो क्या करेंगे, तो फिर हम इसको हाँ एक मिनट रुकिए, जैसे इसको इससे माइनस किया तो क्या आ गया, ये आ गया, तो इसको हटाए, इसको राउंड ऑफ किया तो 9 आया, 9 को हटाए तो 0.1 आ गया। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा हमारा, जैसे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 3, तो 3 के टर्म, ये राउंड ऑफ करके बताया है फिर से, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही हमारा रिजल्ट आएगा। जैसे एडिशन किए या सब्ट्रैक्शन किए तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो लीस्ट जो जिन टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उनके लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को हम पुट करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट देखिए, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसके बाद से जो पार्ट हम टेकअप करेंगे उस पार्ट में से हम इस तरह से ये नहीं देंगे, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें थोड़ा डाटा है, थोड़ी सी बातें हैं, तो सारी की सारी बातें याद करना है, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट इज सेम एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी ऑफ द फैक्टर्स। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो जो हमारा चीज़ आई उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो इन दोनों के स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसमें सिग्निफिकेंट, उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही हम रखेंगे। बात समझ में आई। मैंने इसका रीजन बता दिया था, कोई भी चेन कितनी मजबूत होती है, उसकी सबसे कमजोर कड़ी के बराबर। मान लिया कोई चेन आपने बनाई और ज़्यादातर उसमें सारी कड़ियाँ बहुत मजबूत हैं और एक कड़ी कमजोर है, तो उस चेन की मजबूती क्या होगी, उस कमजोर कड़ी के बराबर।
उतनी ही मजबूती मानी जाएगी, ठीक है ना। तो मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको ये बताता है कि मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है, कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है ना। तो उसकी एक्यूरेसी उतनी ही होगी जो मतलब किसी भी चेन की मजबूती उतनी होगी जो उसके सबसे कमजोर पार्ट की मजबूती होगी। बात समझ में आ रही ना। अच्छा, अब देखिए अगला, देखिए ये क्या हो रहा है। पीछे कहाँ जा रहे हैं, चलिए ये देखिए, अगर हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में चेंज करते हैं तो इससे क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी मेजरमेंट को सेंटीमीटर में करिए, मीटर में करिए, किलोमीटर में करिए, कोई भी मेजरमेंट है सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करिए, मिलीमीटर में एक्सप्रेस किए, किलोमीटर में वही एक्सप्रेस कर दिए, तो हर केस में सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेंगे। वो 10 के पावर की बात हो गई, जैसे 10 के पावर में था, सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास कुछ प्रश्न आ रहे हैं, जरा बताइए कैसे करेंगे। प्रश्न आ रहे हैं, बताइए। राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग, चलिए बताइए। हैं, अरे गजब, ऐसे बताइए 3, इसमें बताइए। हैं, 3 बीचों बीच में, बिल्कुल सही। इसमें डेसिमल के बाद वाला रूल क्या था। रुक जाइए, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। चलिए बताइए, ये आपका 34.000 है, क्या है, 34.000, तो देख लीजिए इसका। बोलिए बोलिए, 34.000, इसका कैसे करेंगे बताइए। किस, एक एक मिनट रुक जाइए, इसको देख लीजिए। 34.000, द ट्रेलिंग जीरो टू राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन a नंबर with a decimal point are not significant। तो ये क्या है, ये क्या है, ये आपके नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। ठीक, देखिए द ट्रेलिंग, देखिए इसको एकदम शांत हो जाइए, शांत होकर देखिए। द ट्रेलिंग जीरो, जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, जीरो टू द लास्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट, कहाँ गया, द ट्रेलिंग जीरो, जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट, द ट्रेलिंग जीरो, जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो राइट, राइट ऑफ द लास्ट, अरे यार इसको बंद, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, इसको, इसको बंद करिए।